प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से परमेश्वर का वचन लेकर मैं आपके सन्मुख आता हूं और इसी प्रकार से हम परमेश्वर के वचन में से समय समय पर कुछ बातों को सीखते हैं। आज एक विषय के बारे में हम बात करेंगे, वो है लालच। क्या हम लालची हैं? क्या हम लालच करते हैं? क्या लालच करना सही है? कितना लालच करें? किस चीज़ का करें? किस चीज़ का ना करें? और लालच करने के परिणाम क्या हैं? लालच करने से कैसे बचा जा सकता है? जब हम लालच के बारे में जान जाएंगे तो हम लालच करने से भी बच सकते हैं। लालच है क्या? लालच एक अभिलाषा है, एक इच्छा है, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को पाने की, किसी स्थान पर जाने की। एक लालच हमारे मन में होता है। पहले थोड़ा थोड़ा लालच करते हैं, फिर लालच बढ़ता चला जाता है। ये एक अभिलाषा है, इच्छा है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक के अंदर 10 हुक्म दिए गए हैं और 10 हुक्मों में से एक हुक्म है लालच ना करना। मैं बाइबल में जब मैं देख रहा था तो उसमें इसको समझाया, एलोबरेट करा है कि लालच किस किस चीज़ का ना करना। उसमें लिखा है कि तू लालच ना करना। किसी की पत्नी, किसी कहा है कि तू किसी की पत्नी का लालच ना करना। इसका मतलब यह है कि इंसान किसी स्त्री का लालच कर सकता है, किसी यंग गर्ल का लालच कर सकता है। तो एक प्रकार का लालच ये है, अभिलाषा है उस व्यक्ति को पाने की। फिर उसमें लिखा है उसी वचन में व्यवस्था 5:21 के अंदर कि किसी के घर का लालच ना करना। हमें पड़ोसी का घर बहुत अच्छा लगता है, उसके अंदर इसके देखो कितने अच्छे उसने मार्बल लगा रखे हैं, उसका पेंट देखो कितना अच्छा है, सिर्फ 2 मंजिल उसने बना रखे हैं और कितना खुला खुला घर बना हुआ है। हमें घर का लालच होता है और घर और बिल्डिंग का ही हम लालच नहीं करते, बल्कि घर के अंदर अन्य चीज़ें जो हैं उन सब का भी हम लालच करते हैं। घर के अंदर कार है उसका हम लालच करते हैं, घर के अंदर अच्छा फर्नीचर है उसका हम लालच करते हैं, घर के अंदर ज्वेलरी है हम उसका लालच करते हैं, घर के अंदर लैपटॉप है, सेलफोन है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, हम उन सब का भी लालच करते हैं। तो वचन में लिखा है कि स्त्री का लालच ना करना, घर का लालच ना करना, खेत का लालच ना करना। आजकल खेत तो नहीं, लेकिन आजकल बिजनेस है। खेत मतलब वो चीज़ जो कमाई करके हमारे को दे। हमें दूसरे के बिजनेस का लालच करने की आवश्यकता नहीं कि वो कितना कमा रहा है। बैल गधे यानी कि उस समय की जो प्रॉपर्टी होती थी और सेट्स होते थे वो जानवर होते थे। आज प्रॉपर्टी, मकान, ज़मीन जायदाद, बैंक बैलेंस, हमें इसका भी लालच नहीं करना। अर्थात लालच का मतलब हमें यह नहीं सोचना कि काश हमारे पास भी इतना हो। किसी और इसमें लिखा है कि इन सब के अलावा किसी और वस्तु का लालच ना करना। यानी कि इनके अलावा भी यदि कुछ और भी रह गया है तो उसका भी लालच ना करना। परमेश्वर इस वचन को समझने में हमारी मदद करे। लालच एक एक्टिविटी नहीं है दूसरे चीजों के समान। कई पाप ऐसे हैं जो हम करते हैं, जो हमारे एक्शन में होते हैं, लेकिन लालच करना एक्शन नहीं है, ये एक विचार है। जैसे पाप आज्ञाएं जो बताई गई कि पाप न करना, चोरी ना करना, खून न करना, हत्या न करना, झूठी गवाही न देना, ये किए जाने वाले कार्य हैं। लेकिन लालच जो है वो किए जाने वाला कार्य नहीं है, ये हमारे अंदर की बात है, हमारा स्वभाव है। हम लालची स्वभाव के हैं, हमारे अंदर लालच भरा हुआ है। ये उन कामों में दिखाई देता है जब हम उन कामों को करते हैं, या हमारे व्यवहार में, या हमारी बातचीत में। लालच के परिणाम कभी भी अच्छे नहीं हुए हैं। किसी ने भी, जिसने भी लालच किया उसे अच्छा फल नहीं मिला। बाइबल में हम बहुत से उदाहरणों को देख सकते हैं, लेकिन 1-2 उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। लूत का उदाहरण ले लीजिए। लूत जो अब्राहम का भतीजा था, चरवाहों के अंदर लड़ाई झगड़ा हो गया। कारण क्या है कि ये
भेड़ बकरियां मेरी हैं, ये भेड़ बकरियां यहाँ चरने के लिए जाएंगी, इन्हें मैं ज़्यादा चरने को दूंगा तो ये ज़्यादा दूध देंगी तो मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा। लालच है। और उस लालच के चलते भाई लूत यानी कि ब्रदर लूत अपने चाचा से अलग हो गए। वो चाचा जो उनको लेकर चला था उससे अलग हो गए और अंततः वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां से जान बचाना मुश्किल हो गया। वो तो शुक्र हो चाचा अब्राहम का जिसके प्रार्थना से लूत मरने से बच गया। उसी की पत्नी का उदाहरण भी हमें अच्छी बात सिखा सकता है। उन्हें कहा गया था कि वहां से निकल जाओ उस सदोम और गमोरा से और पीछे मुड़कर ना देखना, यानी कि तुम्हारे मन में ये लालच ना आ जाए कि हमारी बिल्डिंग, हमारा घर, हमारे खेत, हमारे जानवर, उनमें मुंह ना लगाए रखना। लेकिन उसने मुड़कर देख लिया और वो वही खंबा बन गई, नमक का खंबा बन गई। हनन या सफीरा एक और उदाहरण हमारे सामने है प्रेरितों के काम की पुस्तक में। अच्छे थे बेचारे, प्रभु के लिए कुछ करना चाहते थे, प्रभु के लिए समर्पित जीवन उनका था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक थोड़ा सा लालच। शायद उन्होंने 10% जमीन रख ली होगी, सोचा होगा कि चलो ये हमारे लिए यहाँ पर एक छोटी सी झोपड़ी बना लेंगे, इसमें आकर रह लिया करेंगे, या इसमें आकर प्रेरित लोग रुक जाए करेंगे, जो भी उनकी मंशा रही। लेकिन लालच था। और आप जानते हैं कि लालच का अंत क्या हुआ कि दोनों ने प्राण त्याग दिए। उसी दिन उनका जीवन का अंत हो गया, एक छोटे से लालच करने के द्वारा से। यहूदा इस्करियोती के बारे में हम जानते हैं, क्या कमी थी उसको। यदि हम कभी सोचें इस बात पर कि वो व्यक्ति 30 चांदी के सिक्कों का लालच कर रहा है, जिसके पास सारी ऑफरिंग रहती थी, जो खजांची था, इंचार्ज था, फाइनेंशियल कंट्रोलर था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसके हाथ में था, लेकिन बस थोड़ा सा लालच किया और प्रभु से दूर हो गया। सदा काल के लिए, अनंत काल के लिए परमेश्वर से दूर हो गया। प्रभु हमारी मदद करे, सहायता करे। पहला तीमुथियुस 6 और 9 से 10 में हम पढ़ते हैं। पहला तीमुथियुस 6 और 9 से 10 में वहाँ लिखा हुआ है लालच के बारे में कि लालच किस चीज़ का और कितना होता है। लिखा है कि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। लालच है किस चीज़ का है? रुपयों का है। और हम सब रुपयों का लोभ करते ही हैं। हम सबको रुपयों का लोभ है और उसी के लिए हम भाग दौड़ भी करते हैं। मेहनत करना, कमाना, परिश्रम करना, कमाई करना गलत नहीं है, लेकिन रुपये का लोभ हमारे मन में नहीं होना चाहिए। इसमें लिखा है कि उसका लोभ सारी बुराइयों की जड़ है और बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। जब हम अधिक लालच करने लगते हैं, रुपयों का विशेष करके, अधिक धन कमाने का, तो उससे हमारा जीवन दुखदायी हो जाता है, सुखमय नहीं रहता है। मैं पढ़ रहा था एक व्यक्ति के बारे में जिसके पास पता नहीं कितने करोड़ हैं। वो शायद चांदी के उसमें तश्तरी में उनका नाश्ता आता है, लेकिन जो नाश्ता होता है वो हम कभी खाना पसंद नहीं करेंगे। रूखा सूखा, बिना नमक का, और ऐसी ही कई चीज़ें उन्हें खानी पड़ती हैं अरबपति। उन्होंने शायद पैसा कमाने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। मेरे प्रियो, अधिक धन के लालची हम न बने। लालच के विषय में हमें सतर्क और सावधान रहना है, विशेष करके धन का लालच। यीशु मसीह ने खुद कहा है कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। सेवा का अर्थात तुम उसमें ध्यान यदि लगाए रहोगे तो तुम परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं लगा पाओगे। और पैसे और धन की तरफ ध्यान लगाने का अर्थ एकदम तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर से रिश्ता कमजोर भी हो सकता है यदि हम धन कमाने में ज़्यादा मन लगा के रखते हैं। एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया था। मत्ती के सुसमाचार उसके 19 अध्याय और 16 से आगे हम पढ़ते हैं। अब उसने कहा, परमेश्वर से, यीशु मसीह ने उससे कहा
कि अपनी दौलत बेच दे, कंगालों को दे दे, और वो उदास होकर चला गया, क्योंकि वो अपने धन को छोड़ना नहीं चाहता था। उसके अंदर लालच था धन के प्रति। अब आगे बात ये आती है कि क्या मैं लालच ना करूं, बिल्कुल ना करूं, छोड़ दूं लालच करना? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं लालच ना ही करूं? हो सकता है, ये संभव है। हाँ, जितना हमें आवश्यक है, वचन में लिखा है कि जो तुम्हारे पास है तुम उसी में संतुष्ट रहो, और अधिक धन अर्जित करने की ख्वाहिश या इच्छा हमारे पास ना हो। यदि 25 गज का मकान है या 50 गज का मकान है तो हम उससे संतुष्ट रहें, उस 50 गज को 200 में बदलने की कोशिश ना करें। यदि सैलरी हमारी 20,000, 25,000, 15,000 है, मेहनत करें तो हमारी तनख्वाह बढ़ जाए, लेकिन अन्य प्रकार से आय के साधन को बढ़ाने का हम विचार ना रखें, उसमें लगे ना रहें। प्रभु हमारी सहायता करे, हमें अनुग्रह दे कि हम इन बातों को समझने पाएं। याद रखिए कि लालच एक पाप है, क्योंकि वचन में लिखा है कि तू लालच ना करना। लालच ना करें। हम बहुत सी चीज़ों का हम लालच करते हैं। किन किन बातों को मैं आपके सामने बताऊं कि किन किन बातों का हम लालच करते हैं। बहुत लोगों को खाने का लालच होता है। अभी पिछले सप्ताह में मैं किसी के यहाँ मुझे जाना था, और जिसके साथ जाना था वो एक जवान लड़का था। तो मेरे से कहने लगा कि आज तो उन्होंने ये खाना बनाया है। मतलब वो मुझे ये कहना चाह रहे थे कि अब तो मैं जाने के लिए और ज़्यादा आकर्षित हो जाऊंगा या मेरा मन बन जाएगा। तो मैंने उनसे कहा, मैं इन चीज़ों से परे हूँ, मुझे खाने का बहुत ज़्यादा लालच नहीं है। आपको किसी और चीज़ का लालच हो सकता है, मुझे भी किसी और चीज़ का लालच हो सकता है। मैं यदि आपको अपने लालच की बात बताऊं तो मुझे लालच होता है कि आज कौन सी अच्छी मीटिंग हो रही है, कहाँ पर अभिषेक प्राप्त करने की प्रार्थना की जा रही है, कहाँ पर कैसी प्रार्थना सभा हो रही है जहाँ आप वरदान प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं लालच करता हूँ, मैं खुलकर बोलता हूँ, मैं सबसे आगे जाकर बैठने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं अधिक से अधिक आशीष पा सकूँ। आत्मिक चीज़ों के लिए, अन्य बातों के लिए मैं लालची रहता हूँ। हो सकता है अन्य चीज़ों के लिए भी मैं लालची होता हूँ जिनको शायद मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर सारी बातों को जानते हैं। लालच, इसके अंदर बुराई क्या है? जिस व्यक्ति जिस वस्तु का हम लालच करते हैं, धीरे धीरे वो व्यक्ति या वो वस्तु के अंदर धन, संपत्ति, असेट्स, मकान, बिजनेस, नौकरी, सब कुछ आ जाता है। धीरे धीरे वो परमेश्वर का स्थान लेने लग जाते हैं, और वो जिस चीज़ के प्रति हम लालयित हैं, जिसके प्रति हमारे मन में लालच है, वो परमेश्वर का स्थान लेने लग जाती है और परमेश्वर दूसरे स्थान पर आ जाता है। लालच का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो यही है। परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम लालची ना हो, हम लालच ना करें। यदि लालच करना भी है तो हम आत्मिक बातों के बारे में लालच करें, आत्मिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए लालच करें। हम एक दूसरे को उठाने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस विषय, लालच के विषय में जो बातें हमने सुनी हैं, इससे प्रभु हमें इस लालच के विषय को समझने में मदद करेंगे और हम अधिक लालची ना होकर, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यदि हम वस्तुओं का लालच रखेंगे तो हम परमेश्वर से उतना प्रेम नहीं कर पाएंगे। यदि सांसारिक वस्तुओं से अधिक प्रेम करेंगे तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाएंगे, हम अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर पाएंगे। अंत की बात मैं कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि इस लालच से हम कैसे छूटें, इस लालच पर कैसे विजय पाएं। इस लालच पर विजय पाने का जो एंटीडॉट है वो ये है कि हम देने की आदत डालें, हम देने वाले बने। डोंट एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम अदर्स बट हैव ए हार्ट टू गिव समथिंग टू अदर्स। लेने की उम्मीद ना रखें, कुछ पाने की उम्मीद ना रखें, देने वाले बने। हाथ को फैलाएं नहीं, हाथ से देने वाले बन जाएं। जब हम देने वाले बनेंगे तो स्वतः ही हमारे अंदर से लालच जैसी बुरी चीज निकल जाएगी। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।